चलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में मैथ के 15 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, इसमें दिया है यदि साइन x प्लस 60 इक्वल टू कॉस 60 माइनस वाई, तब साइन y माइनस एक्स का मान यहाँ पे निकालना है। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने क्या जो दिया था इस चीज़ को लिख लिया सबसे पहले यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो, हमारा कॉस था तो हमने उसे 90 माइनस में कर लिया। अब यहाँ से हमने जो है इसकी वैल्यू निकाल ली साइन 30, जो हमें फाइंड करना था वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू जो कितनी होती है वो 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण इतना और इतना का ग्राफ होगा। हमें दो समीकरण दिया है, इसका ग्राफ पूछ रहा है। देखो, हम दोनों समीकरण में पता है कि ग्राफ में हमें m1 m2 मतलब कि जो ढाल या प्रवणता होती है वही पूछ रहा है कि उससे भी पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो हमने यहाँ से m1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से m2 की वैल्यू निकाली। मैंने बताया था ना कि y बराबर mx प्लस सी होता है। तो देखो, y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पे m जो है प्रवणता या ढाल होती है, तो यहाँ x छोड़ के m की वैल्यू ये हो गई। ऐसे सेम यहाँ पे y बराबर mx प्लस सी यहाँ पे लगेगा, तो जो x का ये गुणांक है यही हो जाता है। तो ये दो वैल्यू आ गई, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वल टू में कितना आ गया, -1 आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ग्राफ जो है वो लंबवत होगा। और अगर m1 इक्वल टू में m2 आ गया तो वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। और जब 0 आ जाता है तो वहाँ पे समपाती होता है। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना कि m1 इक्वल टू m2 होगा तो वहाँ पे हमारा ग्राफ समांतर हो जाएगा, और अगर इक्वल टू में 0 हो जाएगा तो जो है हमारा ग्राफ समपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देख के हमेशा पता चलता है कि आंसर 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाला काट जो है जब 10 में बदलेगा तो वो भी 44 हो जाएगा, फिर पूरा कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, इसमें कह रहा है tan 1 2 tan 1 tan 2 tan 3 से लेके tan 89 तक। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, जितने इधर होंगे उतने उधर होंगे। तो इधर से जब हम पीछे से चाहे इसको जो है इसको चेंज कर ले यहाँ से 90 में, तो ये कटता चला जाएगा इधर से, या तो इसे चेंज कर ले तो 1/, में होता चला जाएगा। तो जो है यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ऐसे सब कट जाएंगे, बचेगा 1। तो इसमें हमेशा ऑप्शन 1 आता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये कह रहा 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 4, चौथे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 8 का सरलतम मान निकालना है। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन से लगाते हैं। देखो, पहला ऑप्शन छोड़ दो क्योंकि वही आंसर आया है, तो उसे छोड़ के दूसरा समझते हैं। कभी भी हम इसका गुणा करेंगे इस समीकरण का, तो ये पावर मान लो 1 का आप गुणा करोगे तब भी पता है पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी या ऐड हो जाएगी। तो ये तो अलग अलग होगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब देखो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मान लो इसका और इसका होगा तो भी गलत हो गया, और ये देख के ही पता लग रहा गलत होगा। तो यहाँ से भी अनुमान लगा के इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, पहला ऑप्शन सही होगा। अब हम पहले ऑप्शन से अनुमान लग गया कि हमारा पहला सही होगा, उसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसे देखो, पहला ऑप्शन उठाओ,
इसमें यहाँ देखो 8x का होल स्क्वायर कर लिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लिए। फिर जो है अब इसमें ऐसे एक बार फार्मूला लगा लिए, फिर उसमें एक बार, ऐसे 2 बार 3 फार्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देख लिए हमारी ये चीज़ आ रही है। क्योंकि यहाँ जो है एक से एक ए वाला कट गया था, उसके बाद ऊपर की चीज़ आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, देख के टिक लगा सकते हो, क्योंकि ये फंसाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन देता है। अब इसको देखते हैं। इसमें हमें दिया है यदि सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू -1 तब सी क्यूब -1 का मान पूछ रहा है। देखो हमें ये तो वैल्यू दी ही गई है सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू -1। अब हम इस -1 को इधर ले आएंगे और बराबर में 0 रखेंगे। ओके, पता चला कि ए हो गया, यहाँ पे मैंने वही लिख लिया था। अब देखो हमें वैल्यू इसकी पुट करनी थी। इसे हम लिख सकते हैं सी क्यूब -1 का क्यूब। अब इसका हमने फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला लगा दिया तो सी -1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था, यहाँ पे जब इसको ले जाते थे तो इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाती थी। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा 0। ओके, या जो हमारी यहाँ से -1 की वैल्यू थी उसकी वैल्यू सी स्क्वायर माइनस सी की जगह पे -1 लिख लिए, 1 से 1 चला गया 0। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू इतना, अब ये हमारी वैल्यू आ गई 0। तो शायद क्वेश्चन 2 टाइप से बताया, दोनों टाइप से समझ आया होगा। ओके, अगला टाइप देखते हैं। यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। प्लस का मान पूछ रहा है, दोनों साइड का स्क्वायर मतलब इसका जो है स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दिए। अब इसका फार्मूला ये बन गया हमारा। देखो फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फार्मूले से, प्लस 2 की जगह पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे 1/2 दिया है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर लिए। अब यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक में एक जुड़ गया, 2 आ गया। अब इसे हम इधर स्क्वायर था इधर लाएंगे तो √2 हो गया हमारा आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य होगा। n बराबर यहाँ पे है जो है 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। तो उसका जो फार्मूला होता था हम वही, ये सिर्फ फार्मूला पूछ रहा था, समझ लो फार्मूला यही होता है जो है यहाँ से n ये कैंसिल होता है, ये आ जाता है। लेकिन हम फार्मूला या इजी से याद रखने के लिए ऊपर n नीचे n याद रखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो फार्मूला बेस पे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है x की पावर a अपान में x की पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू x की पावर b अपान में x की पावर c का होल पावर b प्लस c। ऐसे ही आगे कह रहा है इंटू में x की पावर c अपान में x की पावर a का होल पावर c प्लस a का मान। देखो देखने में लग रहा होगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं इन्हें देखो ये क्वेश्चन चाह क्या रहा। देखो जब हम इस पावर को b की पावर को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी जैसा हमने यहाँ लिखा है, और उसकी जो पहले से पावर है वो लिख लेते हैं। ऐसे ही तीनों में करते हैं। इस c को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा b माइनस सी की होल पावर इतनी। ऐसे ही हो जाएगा ये भी। ओके, सारे इरेज हटा लेता हूँ जिससे साफ दिखे। अब ये लाइन आ गई। अब देखो जब घात पे घात होता है तो घातों का गुणा होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये हो गया। अब देखो इसमें सब कट के सब का सब घातें सारी कैंसिल हो गई। अब x की पावर 0 आ गया, x की पावर 0 का मान 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन करे रहोगे तो एग्जाम में हो जाएंगे, वरना ऐसे क्वेश्चन देख के लोगों को लगता है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। इसमें दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत। ओके, तो जो मेरी क्लास में लाइव आया होगा मैंने कहा था जब प्लस रहे, इसका सिर्फ
सबसे एक सेकंड, क्वेश्चन को मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। मैंने एक चीज़ बताया था कि जब हमारा सबसे पहले इसके सटीक दो वर्ड लो जो कि इसमें हो। मैंने कहा था जो इसका गुणनखंड हो। इसमें होगा क्या 3 गुणे 2। मैंने 6 वाला बताया भी था, देख लो 6 वाला ही इसमें आया भी है। तो देखो मैंने कहा था अगर प्लस प्लस होगा तो क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो जाती है। ओके, तो अगर जो मैं क्लास लिया होगा वो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखते ही 3 वैल्यू पुट कर देगा। लेकिन अगर वहाँ पे माइनस होती है तो मैंने बताया था कि इसका 3 × 2 में फिर छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। अगर ये हम माइनस 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 होता तो कौन सी वैल्यू आती है हमारी, 2 आती। और मैंने एक चीज़ बताया था अगर ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो, जब मल्टीप्लाई हो तब क्या होता है, तो वही वैल्यू आती है हमेशा। और देख लो वो तो मैंने एकदम ट्रिक बताया था कि जो है सबसे सटीक की 2 वैल्यू लिख लो। अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू, माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होती है। लेकिन इसे सॉल्व करने का ऐसे होता है कि इसे मान के सॉल्व करते हैं। मैंने डिटेल्स कर दिया था, इसे भी वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। और जिसको जो क्वेश्चन ना आए वो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे ग्रुप पे भेज देना। और जो कि ग्रुप नहीं जानते कि किस ग्रुप में है तो उन्हें बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होता है, आप वहां से देख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पे आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते रहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 31 है। इसमें कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। मैंने एक फार्मूला भी बताया था, याद है, कि जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ओके, याद कर लो, मूलों का जो है योगफल होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला मैंने फिर से बता दिया। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a लिख लिया। -b की जगह पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, a, और b/a की जगह पे हमारा क्या है, 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। ऐसे ही हमने अल्फ़ा इंटू बीटा के मान निकाल लिया। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या था। हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी। हमने इसको लिया, तिरछा गुणा किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, a आ गया। ओके, उसके बाद हमने इसमें a³ + b³ का फार्मूला लगाया, a आ गया। अब इसके नीचे हमने a सॉल्व कर लिया, इसका ही यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा और इसकी सबकी वैल्यू पुट कर ली, हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद हम इसे जो है टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, जिसमें मूलों का ही बात हुई है। यह द्विघात समीकरण का उस द्विघात समीकरण का मान होगा जिसके मूल a+1/a हैं। तो मैंने बताया था जो समीकरण का फार्मूला होता है वो होता है x² प्लस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ओके, इक्वल टू में 0। इन्हें डिलीट कर लेता हूँ। देखो मूल हमें दिए गए थे, हमने समीकरण का इक्वेशन यहाँ पर 1 इसलिए लिखा क्योंकि देखो a × 1/a जब करेंगे इनका गुणनफल तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 ही आएगा, इसलिए हमने 1 लिख लिया। अब देखो x² - a लिख लिया। उसके बाद जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाला a तिरछा इधर आ गया, जब इससे सॉल्व किया ये आ गया, क्योंकि यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका a² + 1 x हो जाएगा और एक a पूरे के नीचे बचेगा। वो इक्वल टू में 0 है तो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये तो ऑप्शन वाला याद रखने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज होगा। तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि दो माध्यिकाएं तभी बराबर होंगी जब उसके दो भुजा बराबर होगी, और सभी माध्यिकाएं बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज होगा। याद रखना, जब दो माध्यिका बराबर तो समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा बराबर होगी तभी दो माध्यिका बराबर होगी। जब तीनों माध्यिका बराबर होगी तो तीनों भुजा बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज होगा वहाँ पे। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। और बता दूं कि मेरे चैनल पे हमेशा वीडियो बराबर अपलोड होती रहेंगी, और ये हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि दिल्ली के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओरिजिनल पेपर है जो है। तो देखो, इस चित्र में जो हमारे पे फिगर बना होगा एकदम साफ दिख रहा होगा। इस चित्र में जो है हमें जो है कोड ACB की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस वाले कोड की। ओके, तो देखो, निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊं। मैंने बताया था फिगर पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं। ये हमारा व्यास है, ये जो BC है, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया, ये वाला ये 90 हो गया। दोनों जोड़ के 90 और 35 जोड़ लोगे और जो है 180 में से माइनस कर दोगे, हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। सीधे से पूरे फिगर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो फिगर हमेशा, और एक चीज़ और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में हमेशा ये फिगर जितने भी देंगे ये थोड़ा ज़्यादा बड़े देंगे, जिसमें हर चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी, जिससे आप कंफ्यूज हो। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। इसमें जो है क्या है, एक जो है इसमें हमें कोण निकालना है, कोण SQP। इस वाले कोण की बात कह रहा है। तो देखो, मैंने बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों कोणों को दिखाया है। तो ये 50 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा कोण? ये हो जाएगा 30, क्योंकि वो 150 था तो ये हमारा हो जाएगा 30। वो तो 30 हो गया। अब देखो, ये अर्धवृत्त में बना कोण है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। ओके, दो कोण हमें पता है, तो दोनों को जोड़ के तीसरा घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमने 30 निकाल लिया, दो पता है, दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दिए। तो अगले वीडियो में हम इस पेपर हमारा ख़त्म हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जो थे इस पेपर के वो पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।